नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लिक एंड लर्न में, जहां हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट या फिर क्वेश्चन पेपर, रिज्यूम या कोई ऑफिस फाइल बनाई है और आपको डर लग रहा है कि कोई इसे डिलीट ना कर दे, कोई एडिट ना कर दे? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन कैसे करेंगे और डॉक्यूमेंट को हम पासवर्ड कैसे लगाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते आज का वर्ड का सफ़र और समझते हैं कि वर्ड फाइल को लॉक और सिक्योर कैसे करें बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट पर कंट्रोल लगाना ताकि कोई टेक्स्ट एडिट ना करे, कोई फॉर्मेटिंग चेंज ना करे, कोई आपका डॉक्यूमेंट विदाउट पासवर्ड ओपन ना कर पाए। और ये सारे फीचर्स स्पेशली टीचर्स, स्टूडेंट, ऑफिस स्टाफ और प्रोफेशनल के लिए बहुत यूज़फुल है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन का मतलब है पूरा कंट्रोल प्लस सिक्योरिटी। अब हम आगे बढ़ के जानेंगे कितने सारे प्रोटेक्शन हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले है पासवर्ड टू ओपन डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है जब आप चाहते हो कि सिर्फ पासवर्ड वाले लोग ही फाइल ओपन कर पाए तो आपको ये वाला स्टेप यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, इन्फो में जाके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। वहाँ पे इनक्रप्ट विद पासवर्ड और पासवर्ड सेट कीजिए, बस आपकी फाइल सेव हो जाएगी। दूसरा है पासवर्ड टू मॉडिफाई यानी एडिटिंग लॉक। फाइल ओपन हो सकती है लेकिन कोई एडिट नहीं कर सकता। ये परफेक्ट सॉल्यूशन है टीचर्स के लिए जो अपने स्टूडेंट को नोट्स देते हैं। तीसरा है रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, मतलब रीड ओनली मोड। यूज़र सिर्फ रीड कर सकता है, कोई एडिशन नहीं कर सकता। ये स्कूल नोट्स के लिए, ऑफिस इंस्ट्रक्शंस के लिए, ट्रेनिंग मैनुअल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगाने के लिए। ये मोस्टली स्कूल्स में जहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं, सर्टिफिकेट्स बनते हैं, ऑफिस में सैलरी शीट्स, रिपोर्ट्स बनते हैं, स्टूडेंट्स में असाइनमेंट बनाते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तब ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की, यानी ये तो हमने थ्योरी समझ ली। अब जाते हैं प्रैक्टिकल करते हैं और समझते हैं आज के इस टॉपिक को और भी बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले आपको MS वर्ड में जाके फाइल पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन पे ही इन्फो दिख जाएगा। इन्फो पे क्लिक करते ही आपके सामने प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस आ जाते हैं दोस्तों। ये पासवर्ड आपको याद करके रखना है दोस्तों, क्योंकि एक बार अगर पासवर्ड भूल गए तो MS वर्ड उसे रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत सोच समझ कर इसका यूज़ करना दोस्तों। आप उसको डिजिटल सिग्नेचर भी लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रीडिंग, ये 4 ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों, ये तो था हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की और समझते हैं कि और भी बेहतर तरीके से हम डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहली टिप है कि आपको कभी भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है, जैसे लेटर्स, कुछ नंबर्स, कुछ सिंबल्स, यही ऐसे ही पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा टिप है पासवर्ड कहीं पे हमें लिख के रखना है जहाँ पे हमें याद हो, ताकि जब कभी आप पासवर्ड भूल जाए तो वहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड MS वर्ड कभी भी आपको रिकवर करके नहीं देगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, इसे मार्क करके रखिए दोस्तों। रीड ओनली और कमेंट अलाउ, ये सिर्फ उनके लिए रखिए जो फीडबैक आप डॉक्यूमेंट पे चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पासवर्ड भूलना मत कभी भी दोस्तों, क्योंकि MS वर्ड रिकवर नहीं करता। सो बी वेरी केयरफुल। चलिए अब बारी हमारे रिवीजन की, तो जल्दी से हमारे साथ दोहराइए। डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन का मतलब होता है सिक्योरिटी, हमारे डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी, ताकि आपका डॉक्यूमेंट कोई एडिट ना कर पाए, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड डिलीट ना कर पाए और आपका डॉक्यूमेंट सेफ रहे। दूसरा है पासवर्ड ओपन और पास इज़ नॉट इक्वल टू पासवर्ड एडिट।
मतलब पासवर्ड उसी को बताइए जिस पे आप भरोसा करते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग का मतलब होता है रीड ओनली, मतलब कोई भी उसमें एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वो रीड कर सकता है। और आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल है उसे प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपके पास आज से अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बारी हमारे क्विज सेक्शन की। तो क्विज सेक्शन में सबसे पहला सवाल है, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन का मेन यूज़ क्या है, हम क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके ऑप्शन है डेकोरेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, प्रिंटिंग के लिए या फिर एनिमेशन के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हमारे डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी के लिए। अब बारी हमारे दूसरे सवाल की। इनकरप्ट पासवर्ड का यूज़ क्या होता है। और इसके ऑप्शन से फाइल को डेकोरेट करने के लिए, फाइल को प्रिंट करने के लिए, फाइल ओपन करने के लिए, पासवर्ड लगाने के लिए या फिर फॉन्ट चेंज करने के लिए। और इसका सही जवाब है फाइल को ओपन करने के लिए और उसे पासवर्ड लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बारी हमारे थर्ड क्वेश्चन की। रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग का मतलब क्या है। और इसके ऑप्शन से फाइल डिलीट करना, फाइल को रीनेम करना, फाइल सिर्फ रीड ओनली में ओपन करना या फिर फाइल को कन्वर्ट करना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फाइल सिर्फ रीड ओनली मोड में ओपन होना। अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। पासवर्ड भूल जाने पर एमएस वर्ड क्या करता है। इसके ऑप्शन से रिकवर करता है, इग्नोर करता है, ओपन हो जाता है या रिकवर नहीं करता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रिकवर नहीं करता है। तो आपको पासवर्ड हमेशा याद रखना है। अब बारी हमारे आखिरी क्वेश्चन की। कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके ऑप्शन से ग्रीटिंग कार्ड, एग्जाम पेपर, वॉलपेपर या फिर हमारे गेम्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी एग्जाम पेपर। तो दोस्तों आप आपका स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों जाते जाते आज के लिए आपका टास्क। तो सबसे पहले एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए, वहाँ पे पासवर्ड लगा के उसे सेव कीजिए। रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग ट्राई करके देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने आपके डॉक्यूमेंट को सक्सेसफुली प्रोटेक्टेड कर लिया है। दोस्तों अब आप जानते हो कि कैसे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव, सिक्योर और प्रोफेशनल बनाया जाता है। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैक्रोज, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ऑटोमेशन इन एमएस वर्ड, यानी कैसे रिपीटेड वर्क को एक क्लिक में ऑटोमेटिकली बनाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहाँ हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। Thank you for watching and keep learning, keep growing with Click and Learn.